नमस्कार बंधु माने तो आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत करुची। जदि मिथुन राशि आपण मानकर होई थाए भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु। तो कारण मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत ही विशेष अटे। तो कारण यही पवित्र श्री पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन में कौन बड़ परिवर्तन हवा को जाउची। तो अनेक क्षेत्र में आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहुची, तो किछि क्षेत्र में आपणको सफलतार मध्य मिलवा को जाउची। तो बंधु माने आपणकर कौ सब क्षेत्र में आपणको सफलता मिलवा को जाउची, कौ सब क्षेत्र में आपणको सतर्कतार करने को आवश्यकता रही। तो से विषय आपण माने जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आराम आज करिबा। तो आजिर एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तो तृतीय राशि होउची मिथुन राशि। मिथुन राशि राशि अधिपति होउचंती बुध। तो बंधु माने सरस्वती पूजा पूर्व ही बुध आपणकर अष्टम भाव को ही प्रवेश करिवे। तो अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बोली तो मना जाय थाए। तो जेमिति ही आपणकर बुध अष्टम भावटे को चली आसीबे तो आपणकर स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम देखा दे पारे। तो एलर्जी इन्फेक्शन ड्राई स्मेल गुली समस्या देखा दे पारे। तो यह व्यतीत आपणको आपणकर मुंड बिंधा समस्या मध्य देखा दे पारे। तो एसबू प्रति आपण टिके ध्यान दबार अछि। तो विशेष करी जेतेबेले आपण जेतेबेले बाहर को ट्रैवल करबा को जाउचंदी तो सेतेबेले आपणको आपणकर बेसी निजर ध्यान दबार अछि। तो आपणको बाहर को जेतेबेले कुआडे चाहुचंती तो बाहर खाद्य को जेते पारिबे आपण अवॉइड करबा को ही चेष्टा करंतु। तो जेते पारिबे भल खाद्य खाइबा को चेष्टा करंतु, हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। तो विद्यार्थी माननको जदि कहयक जिबा तो आपणकर पंचम भाव एवं आपणकर शिक्षार भावर हवा अधिपति अष्टम भाव ही गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव तांकर मित्र राशि ही गोचर करेंगे, जहाँ फल आपणको अष्टम भावटी को कुंडली भल बोली मना जाई नथाय। तो सेथिपई आपण एही सरस्वती पूजा पर जेते पारिबे आपणकर शिक्षा रिलेटेड जहाँ भी किछि स्टेप नबा को चाहुचंती तो आपण जहाँ किछि फॉर्म फिलअप नबा को चाहुचंती तो आपणकर किछि एग्जाम अछि तो स्टार्टिंग रे आपण टिके समस्या भी देखा दे पारे। तो किछि बाधा विघ्न भी सृष्टि होई पारे, किंतु काम आपणकर जल्दी होई जिवे जेहेतु शुक्र आपणकर निजर राशि उपरे ग्रहस करचंती। तो आपणकर सबु समाधान समझ। तो यदि प्रेम जीवन कहवाक जीवा तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। तो कारण बुध एवं शुक्र एकत्र गोचर करिवे, जहाँ फल अष्टम भाव रे गोचर करिवे। तो जेहेतु सेमाने एकत्र गोचर करिवे तो आपणक मध्य भल पाइबा बढ़िबो। तो आपणक मध्य कनेक्शन स्ट्रांग रहिबो। तो बेले बेले किछिटा किछि मतांतर मनांतर भितरे तु से भली किछि आपणकर कौनसी बड़ किछि समस्या कौनसी देखा देउ नाही। तो वैवाहिक जीवन यदि कहवाक जीवा तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। तो कारण आपणकर सप्तम भाव एवं वैवाहिक जीवनर भाव अधिपति गुरु आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती। तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव पर ही रहुअछि। तो गुरु आपणकर स्वगृह को ही देखुचंती, अर्थात से आपणकर वैवाहिक जीवन को निश्चित भाव में आपणकर भल मानवा को मनाउचंती। तो आपणकर जीवन साथीर कौनसी भी आपणकर लाइफ रे आपणको ग्रोथ देखा ही पाइबे। तो आपण दुई जन मिसी कुआडे बोलाबुली करबा को भी जाई पारंती। तो आपण दुई जन मिसी कोनोसी डिसीजन भी नहीं पारंती। तो पूर्वर जदि आपणक मध्य रे कोनोसी प्रकार मिस अंडरस्टैंडिंग थिला, कोनोसी मिस कम्युनिकेशन थिला, कौनसी प्रकार मनांतर कि मतांतर थिला तो से सबू आपणक मध्य दूर हो जिवो। तो आपणक मध्य भल पाइबा बढ़िबो। तो कनेक्शन स्ट्रांग रहिबो। तो भाग्य कथा जदि कहिबा तो आपणक अल्प परिश्रम ही आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जेहेतु आपणकर भाग्य भावर अधिपति शनि तो आपणकर दशम भाव पर जेति केंद्र रे गोचर करूचंती तो शनिकर स्थिति एठारे बहुत भल रहउची। तो निश्चित भाव में आपणको आपणकर भाग्यर सपोर्ट भी मिलिबो। तो आपणको भाग्य भाव तो बंधु माने यही सब सरस्वती पूजा ठारे जदि आपण कौनसी भाग्य संबंधित कौनसी भी माने निष्पत्ति नबाकू चाहती ताहा आपण नहीं पारिबे। तो आपण कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती तो आपण को बहुत भल समय आसीची।
ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତ ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ତେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ରହିପାରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତା ଆସୁଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।